नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निक्षय दिवस पर नगर में टीवी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और इस अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सीएससी के अंतर्गत आशा वर्करों को निक्षय कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। राज्य सरकार के टीवी मुक्त भारत अभियान के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 तक देश में से क्षय रोग टीबी को पूरी तरह से मुक्त कराने के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह की 24 तारीख को निक्षय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि टीबी के मरीजों को सरकार द्वारा उपचार के साथ साथ प्रति माह 500 रुपए की वित्तीय सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 2 दिन से जमकर बरस रही बरसात के चलते फतेहाबाद के गोरखपुर में सिद्धमुख नहर टूटने से खेतों में पानी भर गया। पहले ही बारिश की मार झेल रही फसलों पर नहरी आफत गिरने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और नहर की मुरम्मत कर पानी को रोकने की कोशिश की गई। नहर के पानी से तालाब बन चुके खेतों को देखकर किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। यमुनानगर में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और मिड डे मील वर्करों ने 2018 में सरकार द्वारा किए गए वायदे पूरे न होने पर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। शहर के नेहरू पार्क में समस्त जिला स्कीम वर्कर परियोजना में काम कर रही वर्करों ने इकट्ठे होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और एक रैली निकालते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पीएम तक 2018 में सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा न करने की शिकायत पहुंचाई गई। इसके अलावा सभी फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का तथा स्कीम वर्कर सहित महामारी प्रबंधक में लगे लोगों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग रखी गई। सभी फ्रंटलाइन कर्मियों को 50 लाख का बीमा कवर देने की मांग भी ज्ञापन में उठाई गई। इससे ड्यूटी पर होने वाली सभी मौतों को कवर किया जाए। हमारी मुख्य मांग है, आज तो वैसे तो बताई दिया आंगनवाड़ी ने, तीनों परियोजना कर्मियों की ये साझा हड़ताल है, 1 दिन की हड़ताल है। और आज के हमारी जो आशा वर्कर की मुख्य मांगे हैं, जो 2018 में इन्होंने मांगे रखी थी, वो इन्होंने पूरी नहीं की थी, बीच में ही छोड़ दी थी। इतनी निकम्मी सरकार है। तो इसमें जो 50% काटा हुआ है वो वापस हमें मिलना चाहिए। और जो हमें कोविड में ड्यूटी लगाई है, इतनी ड्यूटी लगाई है, कम से कम हमें 4000 रुपये भत्ता मिलना चाहिए। हमें दे रहे हैं 1000 रुपये, कम से कम उसका 50% भी हमें मिलना चाहिए। और अगला हैगा कि जो हमें स्कीम वर्क में काम तो हमारा पक्का हैगा, तो नौकरी कच्ची नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमें सरकारी दर्जा मिले इस चीज़ का कि आप सरकारी वर्कर हो, क्योंकि काम तो हमेशा, और हमारे से इतने काम लिए जाते हैं कि जिसका कोई मानदेय भी नहीं दिया जाता। फ्री में भी हमारे से बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। तो इससे हमारी सरकार से यही मांग है कि, और जो हमारी बहनें, अब इन्होंने एक स्कीम लागू की है कि जो 65 साल से ऊपर की होगी उनको हम हटा देंगे, बिना कुछ दिए, बिना मतलब कुछ भी रिटायरमेंट दिए, ऐसे ही हटा देंगे कह रहे हैं। और दूसरा, जो 10वीं से पास कम पढ़ी लिखी, पहले तो उन्होंने ऐसे ली थी, तो उनको भी हटाया जा रहा है। वो गलत है। कम से कम वो भी वर्क कर रही है, उनको ना हटाया जाए। अगर 65 साल से उम्र की ज़्यादा है तो हमारी ये मांग है कि उनको रिटायरमेंट कुछ ना कुछ जरूर दिया जाए। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को 10 महीने पूरे होने वाले हैं और किसान 27 सितंबर को भारत बंद कर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। किसानों ने एक बात साफ कर रखी है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान भाजपा या जसपा का कोई भी सार्वजनिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बता दें कि 26 सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला के तेपला गांव में उद्घाटन करने पहुंचेंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि साथ ही 26 सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी जमकर विरोध किया जाएगा। किसान इकट्ठे हुए हैं, फैसला लिया गया है 26 सितंबर को मुख्यमंत्री गांव तेपला में किसी चोर का उद्घाटन करने के लिए आ रहा है। उसका हम काले झंडों के साथ पूरी तरह विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक विरोध रहेगा। किसान भाई बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ इकट्ठे होंगे। निवेदन भी करते हैं किसान भाइयों से ज़्यादा इकट्ठे होकर वहाँ जिन कामकारी नीतियाँ जो करते हैं उनके विरोध मुख्यमंत्री का विरोध करने। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अनीता ढुल व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश अम्बरेश्वर के कलायत स्थित कार्यालय में हरियाणा कांग्रेस पार्टी की प्रधान श्रीमती कुमारी शैलजा का 60वां जन्मदिन रक्तदान शिविर लगाकर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई दर्जनों युवाओं ने रक्त देकर कुमारी शैलजा को उनके जन्मदिन को एक मिसाइल कायम की। प्रदेश अध्यक्षा शैलजा जी के 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है।
ताकि ज़रूरतमंदों को मदद मिल सके और किसी की जान बचाई जा सके। आप देख ही रहे हैं युवाओं में काफ़ी जोश है, इतनी उम्मीद भी नहीं थी, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं। क्योंकि शैलजा जी, हमारी आदरणीय शैलजा जी ने कहा था कि हम किसान आंदोलन की वजह से अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि कम से कम हम रक्तदान शिविर तो लगा ही सकते हैं जिससे जरूरतमंदों को मदद मिल सके। शहर के मुख्य मेन बाजार में दुकानों के आगे लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को विभाग द्वारा अन्य स्थान स्थानांतरित न किए जाने से क्षुब्ध हुए दुकानदारों ने बिजली निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि संबंधित बिजली निगम ने पिछले काफी समय से दुकानों के बाहर ही बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। उन्होंने बताया कि इस ट्रांसफार्मर में कई बार आग लग चुकी है और इस आग से दुकानों में हादसा होते हुए भी बाल बाल बच गया। उन्होंने बताया कि उपरोक्त ट्रांसफार्मर को स्थान से बदलकर अन्य स्थान पर लगाने के लिए बिजली निगम के अधिकारियों के समक्ष अनेकों बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनकी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी के चलते उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। ये ट्रांसफार्मर का मामला है, आ देख लो कितना नीवा है, इत्थे अग लगन का डर रहिंदा। पहलां भी अग लग गई सी पिछे, उदों भी इत्थे हादसा हुंदा बचा। साडे दुकान है इत्थे नाल, दुकान नूं भी अग लग सकती है। बहुत कपड़ा पिया जी, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन है जी? बिजली महकमा ही ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ है जी। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। अंबाला शहर में मिड डे मील वर्कर के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 12 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है और हर बार हड़ताल पर बैठने के बाद ही उन्हें वेतन मिलता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से जारी रखी। उन्होंने मांग की है कि उन्हें भी पक्के कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। मांगों को लेकर अंबाला उपायुक्त के माध्यम से मिड डे मील वर्कर ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज ये जो हड़ताल है मिड डे मील वर्कर की, ऑल इंडिया लेवल पर है। मिड डे मील वर्कर फेडरेशन के आह्वान पर ये हड़ताल की गई है और इसके मुख्य मुद्दे जो हैं कि मिड डे मील वर्कर को असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में कम से कम मजदूर का दर्जा दिया जाए, इनका भी रजिस्ट्रेशन हो, इनको न्यूनतम वेतन लागू हो और कर्मचारी का दर्जा मिले। और ये जो जगह जगह मतलब सब 12 महीने का वेतन इनको मिलता, 10 महीने का वेतन दिया जा रहा है। हम कहते हैं कि 12 महीने का वेतन मिले और इनकी छटनी जो है वो बंद की जाए, लोगों को काम से निकाल दिया जाता है बिना कारण के। तो ये आज के मुख्य मुद्दे हैं। कल 25 सितंबर को जननायक स्वर्गवासी चौधरी देवीलाल की जयंती को जेजेपी समेत देश व प्रदेश से चौधरी देवीलाल में आस्था रखने वाले उनके अनुयायी हर्षोल्लास से मनाएंगे। और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 25 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में दिल्ली मुंबई हाईवे पर नूंह जिले के हिलालपुर गांव में चौधरी देवीलाल की 42 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो कि चौधरी देवीलाल की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। दिग्विजय ने कहा है कि इस अवसर पर प्रदेश भर से आए लोग जननायक चौधरी देवीलाल को नमन कर उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लेंगे। इसके अलावा पार्टी द्वारा जिला, हल्का व ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां पार्टी पदाधिकारी और अन्य नेतागण मौजूद रहेंगे। फतेहाबाद के भूनाखंड के गांव ढानी भोजराज में आसमानी बिजली गिरने से भैंस की मौत हो गई। किसान ओम प्रकाश ने बताया कि भैंस घर के नजदीक ही एक पेड़ के नीचे बंधी हुई थी। किसान के मुताबिक तकरीबन 1.25 लाख रुपए कीमत वाली भैंस 8 महीने की गर्भवती थी। परिवार पर प्रकृति का कहर टूटने के बाद किसान ओम प्रकाश ने सरकार व प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। पेड़ के नीचे भैंस बंधी हुई थी, आसमानी बिजली गिरने से करीब 1:30 बजे इसकी मौत हो चुकी है और ये करीब 1.25 और 1.5 लाख के बीच की भैंस की कीमत है और 1 महीना इसका ब्यांतकार रह चुका है। अभी सरकार से क्या मांगा? सरकार से हम उचित मुआवजा मांगने की करने का कष्ट करते हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।